का मेरा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। इस लेक्चर में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, और पहले भी आप लोग कर चुके हैं, तो हम लोग जल्दी से पहले फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं और आफ्टर दैट मैं क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पहले आप लोगों ने करा उसका भी रिवीजन हो जाएगा और आगे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि मिस जो सपोज A1 टू AN तक हमारी टर्म है, तो इनके बीच का दो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। मिस AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल्स टू D, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, AN माइनस AN माइनस 1D। चाहे मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर, कोई भी टर्म ले लीजिए, चाहे A5 माइनस A4 कर लीजिए, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो D निकल आएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या होगी A, सेकेंड टर्म A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो nth टर्म होगी A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो इससे जनरल फॉर्मूला क्या निकल कर आया हमारा, A प्लस N माइनस 1D। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा आ गया। ओके, तो एंड सम ऑफ द nth टर्म, इसका मुझे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ये भी आप लोग पहले कर चुके हैं। तो मैंने बताया ना, क्विक सी डिवीजन करेंगे हम लोग फॉर्मूले का, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और इसी से एक फॉर्मूला और डिराइव होता है n/2 a प्लस an, मतलब मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे हुआ, यदि हम इसको थोड़ा स्प्लिट करें, यहाँ पर a प्लस a लिख लें, तो a प्लस n माइनस 1d क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी। तो यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है, तो हम इजीली वो ये वाला सम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये डिटेल में सम आपको जाना है तो मेरी जो मेरी 10th क्लास की वीडियो एक पेपर बनी हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। वो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग उसका देख लीजिएगा। तो देखिए, तो एक हमने nth टर्म का फॉर्मूला और क्या निकाला है यहाँ पर, Sn माइनस 1, यानी हमें कोई टर्म सपोज निकालनी है A11, तो हम क्या लिख सकते हैं, S11 माइनस S10। हमें टर्म निकालनी है सपोज 25, तो क्या लिख सकते हैं, S25 माइनस S24 एंड सो ऑन, मतलब कि Sn माइनस 1। तो एक हमने nth टर्म का फॉर्मूला और निकाल लिया। ओके, अब देखिए An क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, किसी दो टर्म का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, कंसेक्यूटिव दो टर्म का, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। ये आप नॉर्मल एवरेज का समझ लीजिए, उस तरह टाइप से फॉर्मूला हमारा आ गया। इसका डेरिवेशन भी 10th क्लास में आपने अच्छे से करा, तो डिटेल में मुझे जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा अब है, यदि अब यहाँ पर एक आपके क्लास में 11th क्लास में जो कि एक ऐड हुआ है कि n APs बिटवीन टू टर्म है, तो इनके बीच में हमें n AP निकालने हैं। तो देखिए ये वाला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कैसे बना है कि ये a और b दो टर्म है, इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन है, a टू an। तो देखिए, अब ये देखिए जो b है, b बताइए कौन सी टर्म होगी, b हो गई n प्लस 2 टर्म। यदि ये n AP हैं, तो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये, यानी b को हम बोल सकते हैं n प्लस 2 टर्म। ओके, n प्लस 2 टर्म कह सकते हैं। तो देखिए, तो इट मीन्स b इक्वल्स टू क्या हो गया, फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस n क्या है यहाँ पर, n प्लस 2 माइनस 1। तो इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पर, a प्लस n प्लस 1d। तो इससे हम d के फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन कर लिया, d इक्वल्स टू आ गया b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये d का हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया कि d इक्वल टू b माइनस a, मतलब जिन दो टर्म के बीच में हमें APs निकालने हैं, उनका डिफरेंस अपॉन n प्लस 1। जितने हमारे जितने AP हैं उतने AP प्लस 1। अब सपोज जैसे कि हमें यहाँ पे APs निकालने 10 AP, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू b, सपोज जो भी है समथिंग है, b माइनस a, हमें कितने बताए मैंने अभी, शायद 10 चलिए ठीक है, चलिए मैं 10 हमें निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 मतलब 11। तो इससे d निकल कर आ जाएगा। जब d निकल आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये अब हमें पहला वाला निकालना है, तो पहला वाला क्या हो गया, a प्लस d।
क्योंकि ये जो है हमें जो बीच में अर्थमेटिक मीन निकालनी है, इस तरह से निकालनी है कि ये सब किस में आ जाए, एपी में आ जाए, एपी में रहे। तो मिस जो फर्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ए प्लस डी हुआ। डी की हमने वैल्यू अभी क्या निकाली, तो यहाँ डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे n+1। तो ये फर्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन निकला। सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो यहाँ पे 2 कर देंगे। हमें थर्ड वाला एपी निकालना है, तो a + 3b - a n+d मतलब 3d। फोर्थ निकालना है तो a + 4d, मतलब जो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है फोर्थ वाला तो 4d आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको मत ध्यान करिएगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि बिकॉज ये वाला क्या हुआ, हम इसको पहला फर्स्ट मान के चल रहे हैं। क्लियर? अभी है क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई दो टर्म है उनके बीच में हम नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं हम लोग ये। अब देखिए, यदि हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें टर्म का सम दे रखा है, 3 टर्म का, 4 टर्म का, 5 टर्म का सम दिया है और कुछ कंडीशन दी है और हमें एपी बनानी है या कुछ भी हमें निकालना है, तो आप उस कंडीशन में एपी को सही चूज कर सकते हैं। 3 टर्म का सम दिया, द सम ऑफ 3 टर्म समथिंग समथिंग, तो 3 टर्म क्या लीजिए, a - d, a + d लीजिए। तो देखिए जब सम यहाँ करेंगे इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा तो d से d क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d हुआ इसमें। 4 टर्म यदि लेनी है हमें तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। 5th टर्म लेनी है हमें, यदि हमें 5 टर्म दी है, 5 टर्म में ये, 6 टर्म में ये, तो मतलब यदि इवन है तो डिफरेंस 2d लीजिए, ऑड है तो डिफरेंस d। तो अब सपोज देखिए यदि 7 टर्म है, 7 टर्म का सम दिया है, तो देखिए क्या होगा, 7 टर्म का सम है तो यहाँ पर एक क्योंकि डिफरेंस दी है तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ये वाला 5 है, 7 टर्म वाला कहाँ से हो जाएगा, a - 3d, a - 2d, a - d, a + d, सॉरी ये आपका a + 2d, a + 3d। इसी तरह से सपोज यदि 8 हमारा 8 टर्म दी है तो क्या हो जाएगा, उसमें 8 टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि इसमें 2d का डिफरेंस तो a - 7d, a - 5d, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, a + 5d, a + 7d एंड सो ऑन। तो इस तरह से करने में क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा, इजी रहेगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में होगी, थोड़ा सा मतलब जो है टाइम लगेगा। तो हमें देखना ही होता है स्टेप्स भी सारे हो जाएं और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। और अब मैं कुछ आपको एपी से रिलेटेड कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको करवाती हूँ, पहले उसे लिख लेती हूँ, उसके बाद लिखने के बाद फिर आपको मैं समझाती हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं ये कि यदि हम किसी एक कांस्टेंट को हम एपी में हर एक टर्म जो ईच टर्म है, ईच टर्म में हम किसी एक कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं या उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टिंग हमारी जो एपी होगी वो भी एपी में ही बनेगी। तो जो रिजल्टिंग आएगा, जो एपी का रिजल्ट है वो भी एपी में होगा। अब सपोज देखिए ये है 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी है। अब इसमें हमने 2 सपोज हमने ऐड करा, 5 हमने इसमें ऐड करा, तो भी जो रिजल्टिंग आएगी वो एपी है। 5 देखिए ऐड करिए, ये 11 आ गया, हाँ ठीक है, 7, 5, 9 आ गया यहाँ पर, ये 6 और 5 11, 8 and 5 13, 10 and 5 15। तो देखिए ये भी एपी में ही है। इसी तरह से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई कांस्टेंट को तो भी एपी आएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी होगा, यदि हम उसमें डिवाइड करेंगे तो वो एपी होगा। ये प्रॉपर्टी है। देखिए हमने मल्टीप्लाई करा तो एक तो समझ लीजिए हमने उसको कॉमन ले लिया, हमने डिवाइड को कॉमन ले लिया, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यदि ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो भी वो एपी में ही, वो जो टर्म जो हमारी आती है वो एपी में ही रहती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और सपोज जैसे थोड़ा सा एक में और इसमें बताऊँ, जैसे सपोज हमें इस तरह से कुछ an टर्म दे रखी है हमें यहाँ पर 2n+5 ऐसे समथिंग दी हुई है हमें, तो एपी बनाइए। कुछ नहीं करना है आपको, n = 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n = 2 रख दीजिए, सेकेंड टर्म आ जाएगी, n = 3 रख दीजिए, थर्ड टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। जो भी टर्म निकालनी हो n की वैल्यू पुट कर दीजिए, यदि यानी ये nth टर्म का। अब सपोज
हमें एस एन दिया हुआ, एस एन दे रखा है सपोज यहाँ पे 2n+7 अपॉन कुछ भी लिख देती हूँ, चलो यहाँ n ये दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू ये। अब हमें बताना है, सम बताना होगा। यदि हमें S8 का तो 8 रख दो, 10 का सम बताना है 10 रख दो n की जगह, एंड सो ऑन सम बताना है। यदि इससे हमें टर्म निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि an इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। मीन्स हम पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, हमें a1 मिल जाएगा, हम मतलब S1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे S1 निकलेगा। S1 क्या होता है, A1 ही होता है। S1 मतलब क्या हुआ, A हुआ। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमें S2 आएगा। 3 पुट करने पे क्या आएगा, S3 आएगा। 4 पुट करने पर S4 आएगा। तो टर्म कैसे निकालेंगे हम, हमें यदि A3 निकालनी है तो S3 माइनस S2, तो क्या निकल कर आएगी A3। इस तरह से हम टर्म को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब हम लोग फिर थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अभी थोड़े से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल वाले, कि सपोज हमें फर्स्ट टर्म दी है 7 और डिफरेंस दिया हुआ है 5, हमें एपी बनानी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म 7 होगी, सेकंड टर्म क्या होगी 7 और 5 12, थर्ड टर्म क्या होगी 17, एंड फोर्थ टर्म क्या होगी 22, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, ये एपी बन गई। 5 टर्म निकालनी होगी तो 5 इस तरह निकाल लेंगे इसमें, ठीक है, ओके राइट। तो अब सपोज हमें निकालनी है 15th टर्म, मतलब A15 निकालना है, क्या हो जाएगा A प्लस n-1d मिस 14d, यही फॉर्मूला होता है। A क्या है 7 है, यहाँ हो गया 14 इंटू 5, ये निकल के आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन यदि जनरल। अब कभी हमें nth टर्म दी हुई है, सपोज यहाँ पे an गिवन है, an कितना गिवन है, सपोज यहाँ पर 25 गिवन है, तो ये n बताओ ये कौन सी वाली टर्म है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1d, यहाँ पे an की वैल्यू 25 आ गई। a हमें a भी गिवन है, चलिए a भी गिवन है 1, तो यहाँ 1 रख दिया, n-1 d की वैल्यू 5, n निकल कर आ गया। a निकालना होगा तो n गिवन होगा, एंड सो ऑन। तो ये 11th क्लास में आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से कर ही लेंगे। अब सम वाला निकालना होगा तो सम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। जो इसमें मिसिंग होगा वो हमें निकालना होगा, हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। सम ऑफ द 3 टर्म -3 है, प्रोडक्ट 8 है, हमें नंबर्स बताने हैं। तो 3 टर्म मैंने बताया था किस तरह ली जाती है, मैंने बताया था आपको a प्लस डी, सेकेंड a ले लीजिए, थर्ड वाली a माइनस डी ले लीजिए। तो इनका सम दिया है, कितना है यहाँ पर -3 है। प्रोडक्ट क्या दिया है, तो इससे देखिए यहाँ कटिंग कर दीजिए, ये क्या आ गया, a की वैल्यू आ जाएगी -1। प्रोडक्ट दे रखा है इन्होंने, a की वैल्यू यहाँ कितना 8 है, a की वैल्यू को -1 पुट कर दीजिए, तो ये a1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, डी की वैल्यू क्या आ गई डी की वैल्यू आ गई +-3, तो डी की वैल्यू +-3 आ गई। अब जो 3 वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम लोग a की वैल्यू आ गई है -1, डी की +3 और -3, तो एक बार +3 रखिए, एक बार -3 रखिए, इस तरह से आप तीनों वो नंबर बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड 4 टर्म इन एपी। 4 टर्म के लिए मैंने क्या बताया था, a-3d, a प्लस डी, सम प्लस लगा देती हूँ यहाँ पर मैं, माइनस प्लस डी प्लस a प्लस 3d, कितना दिया इन्होंने 20 दिया। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब इनका मैंने शॉर्ट में दिए हुए, मतलब 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर, कितना दिया 120। तो देखिए यहाँ पर तो ये d सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी, जो a की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पहले पुट कर दीजिएगा, और उसके बाद आप निकालेंगे d की वैल्यू आ जाएगी,
ईजिली आ जाएगी, हम टर्म बना सकते हैं। तो देखिए ईजी है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम कि 32 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 32 को क्या करना है, हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और जो कि क्या हो, एपी में हो, और उनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पहले चलिए हम लिख लेते हैं, 4 टर्म लिख लेते हैं पहले। चलिए 4 टर्म यदि है तो क्या लिखेंगे उसको, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 टर्म होंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म लेंगे। अब पहले क्या दिया कि इसको 4 पार्ट में इस तरह डिवाइड करना है क्यों एपी में हो। कंडीशन क्या दी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हुआ, ये दोनों हुआ। तो a माइनस 3d, a प्लस 3d, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हुआ, a माइनस 3d, a प्लस d इक्वल्स टू 7:50, ये गिवन है। तो पहले तो क्योंकि इन सब का सम 32 है, तो पहली वाली इक्वेशन यहाँ पर यदि हम प्लस लगा दें, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32, तो क्या होगा डी 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 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4d इक्वल्स टू 32, सॉरी 4a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, a की वैल्यू 8 निकल कर आ गई। अब ये दूसरी कंडीशन दी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू 7:15। तो हम यहाँ पर नॉर्मल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस करेंगे। आई थिंक आप लोग इजीली कर लेंगे। a की वैल्यू को 8 पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। क्या यहाँ पर होगा देखिए, a की वैल्यू 8 आगे हम याद कर लेते हैं, 8 माइनस 3d, इसको बल्कि सॉल्व भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब a की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 8, तो मतलब ये हो गया 64, ये क्या हो गया 64। ठीक है, यहाँ d स्क्वायर। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, d की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू आ गई, और उसके अकॉर्डिंगली हम 4 टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि 4 टर्म हमने क्या बनाई हुई है, ये बनाई हुई है, हम लोगों ने 4 टर्म बना रखी है वाली हमने। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4 हमारे जो है उसके 4 पार्ट आ गए 32 के, और वो जो 4 पार्ट होंगे वो किस में होंगे, AP में करते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनके उन्हें शॉर्ट बना रखे कि ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेस देन 10 सेकंड में। वो भी आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा। यदि कंपटीशन लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन लेवल के लिए वो क्वेश्चन, वो सारी वीडियोस काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। तो वैसे सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, शॉर्ट्स का पूरा एक साथ प्लेलिस्ट बना करके, तो वहाँ से आपको ईजी रहेगा देखने के लिए। यहाँ हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करते हैं। mth टर्म दी हुई है, तो a प्लस m माइनस 1d क्या हुआ n, a प्लस n माइनस 1d क्या हो गया m, बिल्कुल ठीक है। हमें क्या निकालना, pth टर्म। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों को हम यदि माइनस करते हैं, माइनस करने से a कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया m माइनस 1d इक्वल्स टू m माइनस m। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस -1 की दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी n प्लस m माइनस 1, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम pth टर्म निकालेंगे, तो a p इक्वल टू क्या हो गई, a प्लस p माइनस 1d। a की वैल्यू ये पुट करी, d की वैल्यू ये पुट करी, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ आ गया n प्लस m माइनस p, ये pth टर्म। तो देखिए इजी है बिल्कुल, हमने नॉर्मल खाली करा और वैल्यू जो फॉर्मूला हमें याद है कर लिया।
देखने में क्वेश्चन टफ था बट बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और, अब देखिए ये क्वेश्चन है, सम ऑफ द n 2n 3n टर्म ऑफ AP आर S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले हम कैसे करेंगे प्रूफ, नॉर्मल हम निकाल लेते हैं, S1 निकालते हैं। S1 कौन सी टर्म है, n टर्म है, तो फॉर्मूला नॉर्मल पुट करेंगे, क्या आ गया, n/2 2a प्लस n-1d। S2 निकाल लेते हैं, 2n/2 2a प्लस 2n-1d। इसी तरह से S3 निकाल लेंगे, 3n/2 2a प्लस 3n-1d। तो S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, S3 निकाल लिया। अब जब यहाँ पुट करोगे ना आप S2 माइनस S1 ये करेंगे, ये करने के बाद आप ये देखोगे इसमें से 3 कॉमन आएगा 100% और ये प्रूफ हो जाएगा। तो नॉर्मल हम निकालेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए यही आएगा, देखिए माइनस करिए यहाँ पर, ये चलिए मैं कर देती हूँ माइनस को। तो यहाँ पर हो गया, इसमें से इसको माइनस करा, 2n-1 क्या आ गया यहाँ पर, ये n/2 आ गया, ठीक है। और क्या आ गया यहाँ पर, ये 2a, तो इसमें आ गया ये 2a प्लस 3n-1d, ये आ गया। मैं थोड़ा यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, क्या आया, S2 माइनस S1 करा मैंने, S2 माइनस S1 क्या आया, n/2 2a प्लस 3n-1d, ये आ गया। अब देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देखिए क्या आ गया, 3 ये आ गया, S3 आ गया, नहीं आ गया, हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग, और एन AP A10 इक्वल टू 1/20, A20 इक्वल टू 1/10, फाइंड S200। हालांकि इस वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट आंसर आता है लेस देन 10 सेकेंड में, तो उसके लिए तो आप मेरी शॉर्ट वाली वीडियो देखिएगा। यहाँ हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करेंगे। A10 मीन्स क्या हो गया, A प्लस 9d इक्वल्स टू 1/20, A प्लस 19d इक्वल्स टू 1/10। अब इनको हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10d एंड इक्वल्स टू 10 20 LCM, माइनस से माइनस में हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 20 LCM हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/200। अब इसमें इसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1/200, a प्लस 209, a भी यहाँ पर 1/200 ही आएगा। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, फाइंड S200। S200 फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, देखिए यहाँ पर S200 200/2 n/2 2a मीन्स 2 इंटू 1/200, n-1d में 100 199 इंटू 1/200, ये सब निकाल लेंगे, n/2 2a प्लस n-1d, क्लियर, निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये वाला कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन बी द टर्म ऑफ AP इफ A1 प्लस A2 प्लस AP तक, यानी AP तक का सम अपॉन A1 टू, यहाँ पर सॉरी Q था, यहाँ पर ये AQ तक का सम है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए हम, इसका मतलब हुआ क्या, यदि इसको हम करेंगे तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब कि P/2
2a प्लस p माइनस 1d इक्वल अपॉन q बाई 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये देखिए कि कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ये देखिए हमें क्या बताना है, a6 अपॉन a21 ये गिवन है, ये दिस गिवन है, हमें a6 अपॉन a21। मिस हमें क्या निकालना है, a5d अपॉन a20d, ये हमें निकालना है a प्लस 5d अपॉन a प्लस 20d। तो इस टाइप के में हम क्या करते हैं, थोड़ा इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े इक्वेटिंग करके थोड़ा सा ना ट्रिक के अकॉर्डिंगली करे जाते हैं। q माइनस 1 अपॉन 2d इक्वल्स टू p अपॉन q। तो अब ये देखिए, ये जो p माइनस 1 अपॉन 2 है इसको हम रख देंगे 5 और q माइनस 1 अपॉन 2 को 20। मतलब जो हमें गिवन था दिस इक्वल टू दिस आया, अब हमें ये निकालना है। तो हम इस तरह से ये जैसे ना इसको यहाँ पर देखिए सेम आ गया ना, a प्लस समथिंग आ गया, देखिए यहाँ पर ये, तो हम इसको ईजिली इक्वेट कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ, ये हो गया 5 a प्लस 5d, तो a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2d। तो मिस इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 एंड q माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 20। तो इससे p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। p की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। चलिए p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू आ गई 11 एंड q की वैल्यू आ जाएगी एक सेकेंड अपॉन 2 था यहाँ 20, एक सेकेंड इक्वल्स टू 21 था ना, हाँ ठीक है 20, 41 मिस इक्वल्स टू 11 अपॉन 41। दिस इज द आंसर। तो क्या करा हमने, थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ऐसे अभी क्वेश्चन और भी कराऊंगी। थोड़ा ये वाला अलग क्वेश्चन आया, थोड़ा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये निकालना था, तो सम से जब करा ये निकल कर आ गया, तो ईजिली इसको यहाँ पे इक्वेट कर दिया, उससे p अपॉन q की वैल्यू आ गई। तो मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका रेशियो हो गया a6 अपॉन a20। क्लियर। अब मैं इसमें तो मैंने कोई खास टफ क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको जो है थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगी, या देखूंगी हुआ तो पहले मैं आपको जीपी करा दूंगी, जीपी के बाद फिर एपी और जीपी की जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो मैं करा दूंगी मैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।